नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे कि जो आज हम अपने जो बच्चे हैं हम उनका क्या हम पालन पोषण सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो, आज हम सभी एक भाग दौड़ में लग गए और एक अंधी दौड़ है कि हमें अपने बच्चे को बहुत कामयाब बनाना, बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा डॉक्टर या वो बनाना। वो सब अच्छी चीज़ है, हर माँ बाप का सपना होए और हर माँ बाप उस पर प्रयास करें और करना भी चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ है कि अगर वो बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छे इंजीनियर बन गए या बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन गए, बहुत अच्छे पढ़ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हमें एक चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि उसके साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी बने, उनका भविष्य सुरक्षित हो। अब मैं भविष्य की बात कैसे कर रहा, क्योंकि आप कहोगे कि हम तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, इसीलिए इतना पैसा खर्च कर रहे, इतने अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा रहे, वो करा रहे, लेकिन ट्यूशन जा रहे, और आप भविष्य की बात क्यों लेके बैठ गए। भविष्य की बात इसलिए है कि आज आने वाले टाइम में देखो कि बहुत सारे बच्चों के सामने, जो हमारी नई पीढ़ी है उसके सामने हमने इतना ज़्यादा वो कर दिया कि उसे अंदर से हमने इतना खोखला बना दिया कि जिम जाने से ताकत नहीं आती शरीर में। बच्चा हर तरह से मानसिक रूप से इतना सुदृढ़ हो कि वो हर परिस्थिति का सामना कर सके, और हर परिस्थिति का सामना करने के साथ साथ वो जो बाहर की परिस्थितियां हैं, रोज़ नए नैरेटिव चलें, उनमें ना उलझ के अपना एक अच्छा जीवन यापन करें, एक अच्छा मतलब नागरिक साबित हो, एक अच्छा बेटा साबित हो। आज के टाइम में क्या है, हम इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, बहुत बढ़िया पैसा कर दिया। इसमें आपके आसपास, अब कोई उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, आपके आसपास इतने लोग होंगे अगर आप नज़र दौड़ाओगे कि जिनके बच्चे तो बहुत अच्छे पोस्टों पे हैं, बहुत अच्छे पढ़ गए, बाहर रह रहे, कोई विदेश भी रह रहा होगा, लेकिन उनके माँ बाप आज इतने परेशान हैं, उन पर पैसा है लेकिन उस पैसे का करें क्या। अगर उनकी तुलनात्मक व्यवस्था देखोगे तो उस तुलनात्मक व्यवस्था में जो एक आदमी है जिसके पास मतलब एक सामान्य जीवन जीने का ही खर्च वो है, तो वो उनसे बहुत अच्छा जीवन जी रहा। तो उसके लिए हमें क्या है, अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखो, जैसे क्लास में जो बच्चे हों उन्हें नए नए प्रोजेक्ट देवें, नई नई चीज़ करें जिससे कि उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो, हो। लेकिन हमें इन सब चीज़ों के साथ साथ हम उन्हें जो मशीन बना रहे हैं, मशीन को किसी से कोई मोह नहीं होता, मशीन को में कोई भावनाएं नहीं होती, मशीन का कोई इतिहास नहीं होता, मशीन को कुछ नहीं पता होता। मशीन तुरंत वाली कमांड के ऊपर चले। तुरंत वाली कमांड क्या है कि वो बड़ा हो गया, उसे जैसे दिखाया वो उसके ऊपर बह गया, वो बड़ा हो गया, उसकी जो आवश्यकताएँ थी वो अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने में लगे, क्योंकि उन्हें हम सिखा रहे हो चीज़। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो, आज के टाइम में अगर आप हॉस्टल्स की खबर देखें तो बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी सुसाइड कर ले रहे है ना। या फिर उनका माँ बाप के प्रति कोई मोह नहीं है, उन्हें अपनी धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक पिक्चर आई थी केरला स्टोरी, जिसमें दिखाया गया था कि एक मतलब छोटी सी चीज़ें उनसे पूछी जाएं, और उनकी क्लास के जो उनकी जो रूममेट लड़कियां हैं वो उन्हें उससे उनके धर्म के बारे में वो पूछे, उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें मतलब एक ऐसी खाई में खोद दिया जाए जिसका कोई अंत नहीं होता, उसमें ऐसी खाई में धक्का दे दिया जाए। मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाहता, आप समझ रहे होंगे। तो उसमें एक सीन आया कि लड़की अपने पिता की गोदी में सिर रख के बोल रहे लेटी रहे और कहे कि पिताजी, अगर आज जो मेरे साथ ये गलत हुआ ना, उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। तो जब वो उसका पिता कहे हम कैसे जिम्मेदार हैं भाई,
तो वो कहे कि आपने मुझे मेरे धर्म के बारे में, मेरे संस्कारों के बारे में मुझे जीवन में जानकारी नहीं दी। आपने मुझे एक अच्छा विद्यार्थी तो बना दिया, आपने मुझे ज्ञानवान वो तो बना दिया, लेकिन जो मेरे अपना ज्ञान है वो तो आपने मुझे दिया ही नहीं। मुझे समाज से कैसे लड़ना, परिस्थितियों से कैसे करना, सिर्फ एक अच्छा आप बना दो बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, जो और बहुत सारे प्रोफेशन हैं उन किसी चीज़ में बना दो, लेकिन एक अच्छा वो अपने काम में अच्छा हो, वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो अच्छा जीवन कैसे जीवे, वो किस परिस्थितियों से कैसे लड़े, वो कैसे है। तो उसका कारण क्या है कि आपको अपने बच्चों को अपने संस्कृति के, अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। आज जो बच्चे हैं ना, आज जो बच्चे हैं पॉप सिंगर उनके आदर्श हैं या क्रिकेटर उनके आदर्श हैं, या मतलब एक्टर उनके आदर्श हैं, उनमें किसी को ख़राब नहीं कर रहा, लेकिन आप एक बात सोचो कि आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका बच्चा जो अपने प्रोफेशन में कामयाब होने के बाद उसका चरित्र एक पिक्चर के कलाकार के जैसा हो, या छत्रपति शिवाजी जैसा हो, या महाराणा प्रताप जैसा हो, बताओ कैसा चरित्र हो के। तो उसलिए हमें अपने बच्चों को थोड़ी सी इसके विषय में जानकारी देनी पड़ेगी। जानकारी क्या देनी पड़ेगी कि हमें शाम को बैठें और शाम को बैठ के अपने, जैसे पहले दादी नानी हुआ करती थी तो वो अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी। मोबाइल में आज बच्चे लगे रहे, तुम भी लग रहे हो, लग रहे, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बताओ। हर एक बच्चे को अपने संस्कारों के बारे में थोड़ा सा उनके पास टच करो। जैसे कोई उनके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना, मैं यूँ नहीं कह रहा कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब करो या वो करो, 24 घंटे में बहुत सारा टाइम हुआ है जो आप बच्चों को दे सकें। क्या करना, छोटे छोटे काम देखो जो कर सकें। बच्चों को आदत डालो कि वो सुबह उठ के अपना धरती को प्रणाम करें, है ना, धरती को प्रणाम करके, और जो गतिविधियाँ हुए कि दोनों हथेलियाँ देखनी, वो 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड के काम है। उसके बाद उठ के सबसे पहले अपने बड़ों के पैर छुए, हो गया। इसमें उसका कोई समय बर्बाद नहीं हुआ। अगर कहीं भी 0 बजट प्लान बता रहा हूँ मैं, इतना संस्कार तो होना चाहिए जब वो आपके पैर छुएगा। अगर जो ज्योतिषीय लाभ हैं वो तो अलग छोड़ो, लेकिन उसका अपने धरती के प्रति, अपने माता पिता के, अपने बड़ों के प्रति एक सम्मान की भावना जगेगी। नंबर 2 बात, फिर क्या करना, जैसे ही वो पूजा करें, वो नहा धोए, तो भगवान उनसे कहो कि बेटे अपनी व्यवस्था ऐसे बनाओ कि स्कूल जाने से पहले क्या नाम है, आपको पूजा जरूर करके जानी है भगवान की। 5 मिनट के लिए बैठो मंदिर के आगे और अपनी पूजा करके जाओ। अब आप कहोगे सुबह के टाइम भाग रहे हैं, जब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक आपको परेशानी नहीं हो सके, लेकिन जब वो उसे चीज़ को करने लगेगा तो आप देखेंगे कि उसका अपना एक टाइम टेबल व्यवस्थित हो गया। जब आप देखेंगे कि आप उसे रेगुलर पढ़ा रहे, रेगुलर उसे पूजा में बता रहे हैं, जब उसे पता चल जाएगा कि मुझे पूजा करके ही जानी है, तो फिर उसे क्या होगा कि स्कूल बस से पहले मुझे 5 मिनट पूजा में बैठना है, उससे पहले मुझे जूते नहीं पहनने। तो अपने आप वो जो करेगा, एक सुबह का पूरा उसके जीवन में एक अनुशासन आ जाएगा, पूरा का पूरा। 5 मिनट लिए अभी तक मैंने, पूरा उसके जीवन में अनुशासन आ जाएगा। 5 मिनट में क्या करना, हाथ जोड़ के सबको भगवान को प्रणाम करके, और एक केवल जो 3 मिनट की वो है आरती, ओम जय जगदीश हरे, हमारे शास्त्रों की आरती है वो, तो आपको वो बच्चों को पढ़ानी है, बच्चा वो पढ़े आरती है। वो आप जो कराना आपके यहाँ जो होता है वो चीज़ छोड़, वो करवाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आरती आप अपने बच्चों को ज़रूर करावें हैं। और उसके बाद वो सबको प्रणाम करके स्कूल जावे। बच्चों से कहना कि जब आप जाओ तो अपने जो अध्यापक हैं उन्हें ज़रूर नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग जो भी कहना, हाथ जोड़ के सबको करनी। उसके बाद जब घर आवे तो बच्चों में एक संस्कार डाल लो कि वो बच्चा शाम को आपके जब आवे तो अपने बड़ों के आने के बाद पैर छुए। फिर दोबारा क्या करना, शाम को बच्चे को नियम डाल लो, आदत डाल लो कि बच्चा शाम को भगवान का दिया जला के पूजा घर में बैठ के
दोबारा वही ओम जय जगदीश हरे की आरती करे। शास्त्रों में भी कहा गया कि जो सुबह और शाम की संध्या नहीं करता ना, तो वो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो वो करें। उसके बाद क्या नाम है, उसके बाद वो अपना पढ़ाई जो भी करना, बाकी मैंने सिर्फ अभी तक कितने मिनट लिए, पूरे 24 घंटे में से 10 मिनट। 10 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बाद में जब शाम के टाइम खाना खा लें, तो सभी परिवार वाले जो बड़े माता पिता हैं अपने बच्चों को लेकर बैठें और एक छोटा सा खेल खेल लें उनके साथ। मोबाइल से बचाने का भी तरीका है यो। उनके साथ एक छोटा सा खेल खेल लें, अंताक्षरी वाला। अंताक्षरी कैसी, वो गानों वाली पिक्चर वाली अंताक्षरी नहीं। जैसे कहते हैं कि आज हम रामायण के चरित्र जो होंगे, रामायण के जो चरित्र होंगे, तो उनके नाम, स्थान या शस्त्र के बारे में नाम बोलते चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा राम, मेरी पत्नी ने कहा लक्ष्मण, बच्चे ने कहा भरत, फिर मेरा नंबर आया शत्रुघ्न, चारों बहन भाई हो गए। फिर कहा, मैंने कहा सुमित्रा, मेरी पत्नी ने कहा दशरथ, उन्होंने कहा कौशल्या, बेटे ने कहा कैकेयी। ऐसे ही करते वो होगा। इससे क्या होगा कि बच्चे को आप, एक तो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट होगा। आप देखना, अगर 4 बच्चे होंगे या 2 बच्चे होंगे या 5 लोग होंगे, तो जब वो बैठ कर उस अंताक्षरी खेल लेंगे तो उन्हें एक तो उसमें आनंद आएगा। आनंद आने से 2 फायदे होंगे। एक तो बच्चा स्ट्रेस फ्री होगा। आप भी अपने बच्चों के साथ टाइम निकाल लोगे। इसे कहें टाइम स्पेंड करना बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ आप अंताक्षरी खेल लोगे, बच्चों को उसमें आनंद आएगा। दूसरा क्या होगा, बच्चा मोबाइल से थोड़ी सी कुछ देर दूर रहेगा। तीसरी बात क्या होगी कि कल अगले दिन आप में भी होगी कि मैं बच्चे से ना हार जाऊँ, और बच्चे को भी ये होगा कि मैं अपने माता पिता से हार ना जाऊँ, मुझे खेल खेलना, तो अंताक्षरी खेलनी। तो उसमें क्या होगा, वो अगले दिन नाम पढ़ के होगा। तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, जब नाम पढ़ के होगा या आप नाम पढ़ोगे या जगहों के नाम पढ़ोगे, तो आप उसके बारे में देखोगे भी। अब जब देखोगे, जैसे आपने बताया अगले दिन के माधवी, अब वो पूछोगे माधवी कौन थी, तो माधवी बताओगे आप कि राजा भरत की, जो भगवान राम के भाई थे, उनकी पत्नी थी। अब थोड़ा सा उसके बारे में उसे वहीं की वहीं बता भी दोगे, आप भी पढ़ का होगे, है ना। ऐसे ही फिर बच्चा कोई नया नाम पढ़ का होगा, तो आप उससे पूछो ये क्या है, तो वो बताओगा उसके बारे में। तो आप क्या कर रहे होंगे, उसमें बच्चे को स्ट्रेस से दूर कर रहे होंगे, बच्चे के साथ खेल रहे होंगे, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, बच्चे को मोबाइल से दूर रख रहे होंगे, और बच्चे का सामान्य ज्ञान बढ़ा रहे होंगे, बच्चे को इतिहास पढ़ा रहे होंगे। इसी छोटे से समय में बता रहा। और इसके साथ साथ बच्चे को अपने धर्म के प्रति जानकारी हो रही होगी। जब आप इसे 3 या 4 दिन खेल लो, अगले दिन महाभारत ले लो, महाभारत के बाद फिर महापुरुष ले लो। ऐसे ही करके रोज़ खेल लो खेल, बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके। फिर बाद में फिर एक बार 8-10 दिन बाद रामायण का ले लो, तो आप देखोगे कि 2 महीने बाद, 2 महीने जब हो गए होंगे, तो बच्चे को आपके साथ 10 मिनट बैठने की आदत पड़ गई। और वो जो 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट अगर वो बच्चा आपके साथ बैठ रहा, तो उससे क्या होगा, आपके बच्चे का आपके प्रति लगाव बनेगा। आप बच्चे को और जो मैंने बताया सामान्य ज्ञान पढ़ा चुके होंगे, अपना इतिहास पढ़ा चुके होंगे, अपना धर्म के बारे में जानकारी दे चुके होंगे, अपने बच्चे को मोबाइल से दूर कर गए होंगे। तो ये सब चीज़ें और आप अपने बच्चे को एक कल्चर दोगे। उस कल्चर के बाद वो बच्चा आगे उस कल्चर को फैलावेगा। जब उसे पता ही कुछ नहीं होगा, तो आगे अपने बच्चे को क्या बतावेगा। जो लोग यूँ कहें कि हिंदू धर्म संकट में, हिंदुओं को किसी दूसरे से डर ही नहीं है। हिंदू को तो खुद से डर है, क्योंकि हमें अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, और हम अपने आगे बच्चों को क्या बताएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि आप अपने बच्चों में ये चीज़ डाल लो। देखो, हम कह रहे हैं उस बच्चे ने धर्म परिवर्तन कर लिया, यो धर्म परिवर्तन हो गया, ये हो गया, कब तक लाठी लेकर रहोगे। एक तरीका तो यह है, आप लाठी लेकर रहो, हैं, बीमारी को का वो करो कि जैसे कोरोना में हो गया था ना, क्वारंटाइन, कब तक क्वारंटाइन रख लोगे बच्चों को। दूसरा क्या है कि एक ऐसी वैक्सीन लगाओ जिससे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी हो जाए। वैक्सीन क्या है, ज्ञान की वैक्सीन, अपने बारे में जानकारी की वैक्सीन।
इस सारे मैटर में आप बच्चे का कहीं भी कोई समय खराब नहीं हुआ, ना पढ़ा स्टडी का टाइम खराब हुआ, ना ट्यूशन का, ना स्पोर्ट्स का। आपको जो कराना वो कराओ, लेकिन इतना मेरे कहने से इतना ज़रूर कराओ। और आप देखेंगे कि आप एक अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाएंगे, अच्छा बेटा बनाएंगे। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं अगर कड़वे शब्दों में कहूँ, माता पिता अपने बच्चों पे इन्वेस्ट इसलिए करें कि कहीं ना कहीं आगे वो मेरे काम आओगा। हमें जब कष्ट होगा, परेशानी होगी, तो हमारे भी वो होगा। इस चीज़ से क्या फ़ायदा कि आपने बच्चे को वो कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, आप कहीं रह रहे, वो कहीं रह रहे, पे में आप भी परेशान हैं। बहुत सारे माता पिताओं की तरह आज दोबारा से जो ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में वृद्धाश्रम बनने लग गए, है ना। अगर ये स्थितियाँ आ रही तो क्या फ़ायदा, क्या उस चीज़ का। अगर आप आज कमा रहे हैं, और अगर कमाने के बाद खूब पूरी जीवन संघर्ष करने के बाद अगर जाके बाद में किसी वृद्धाश्रम में या ओल्ड एज होम में जाके रहना पड़े, तो उसका क्या लाभ है। तो हमें अपने परिवारों को बचाना होगा, अपने बच्चों को बचाना होगा, खुद को बचाना होगा। इतना ही कहना था। नमस्कार, जय सिया राम।